हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी को नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की। ये क्लास 9th से मैंने ये टॉपिक लिया है और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इसका एप्लीकेशन मतलब अगर आप केवीएस के एग्जाम के तौर पे देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने ये अप्लाई होते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आज बहुत छोटा टॉपिक है, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आती है पहले एंड तक देखो, आपके कोई काम आती है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन। अब देखो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसवर्सल की कि ट्रांसवर्सल क्या है। तो कोई भी दो लाइनें, सपोजिंगली मैंने ऐसे रैंडमली कोई दो लाइनें खींच ली है, जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो। कोई भी दो लाइन, अगर कोई तीसरी लाइन आकर के उन दोनों लाइनों को किसी भी पॉइंट पे कट करे ना या इंटरसेक्ट करे, तो उस जो लाइन दोनों लाइनों को किसी पॉइंट में टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो वो जो लाइन होगी, इस लाइन को ही हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, इसी को ही हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। इतनी बात सबको क्लियर? तो ये किसी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी अभी हम सिर्फ ट्रांसवर्सल समझ रहे हैं कि अगर कोई भी दो लाइनों को या दो से ज्यादा लाइनें, जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज्यादा लाइनें भी, अगर कोई थर्ड लाइन आकर के उसको इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस को या दो से ज्यादा लाइंस को, जो थर्ड लाइन होगी वही लाइन आपकी ट्रांसवर्सल कहलाएगी। उस लाइन का नाम रख दिया गया है कि ये ट्रांसवर्सल है। अब जैसे यहाँ अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो इन्होंने लिखा लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई कि जब जो दो लाइनें, सपोजिंगली एम और एन दो लाइनें थी हमारे पास, दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है इसलिए लाइनें कह रहे हैं। एक थर्ड लाइन एल है जो कि इन दोनों को पी एन क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो एल लाइन होगी, इसी लाइन एल को ही हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल्स देखो, अब आप इसमें चार एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने बन रहे हैं? इसमें 5 6 7 8, चार इसमें, चार इसमें एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो जो वन है, वन लिखा हुआ है, आप इसको एंगल एंगल भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम एंगल ही से सपोज 5 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने उसका नाम 5 रख दिया उस एंगल एंगल का। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल कौन से है? इस कंडीशन में एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो बाहर की तरफ बने हुए होंगे। ये जो है ना पार्ट, ये वाला, अगर मैं यहाँ फिगर में आप देखो तो ये जो बाहर की तरफ ये शेप आपको दिख रहा है एंगल का, ये वाले जो एंगल्स होंगे, इन एंगल्स को हम क्या एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो यहाँ पे बाहर की तरफ कौन है? एक तो एंगल 1 है, दूसरा कौन है? एंगल 2 है, नेक्स्ट कौन है बाहर की तरफ? एंगल 8 है, एंड एंगल 7 है। तो ये आपके चार क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। वैसे अगर इंटीरियर बोले तो ये जो अंदर वाले चार एंगल्स होंगे इनको इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो ये क्या होंगे? एंगल एंगल 5 होगा, एंगल 6 होगा, एंगल 4 होगा, एंगल 3 होगा। ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक हो गया? अब बात करते हैं हम कि इसी में ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि नेम सम पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। ये ऐसे नहीं है कि ये किसी प्रॉपर हम पैरेलल लाइंस के लिए पढ़ रहे हैं। अभी अभी हम एनी लाइंस, किसी भी दो लाइनों का या वन पेयर जो लाइन है उसमें जो एंगल्स बनते हैं उनको हम कुछ नाम दे देते हैं। इन्हीं एंगल्स को एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन एंगल्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, वो नाम लिखे हुए। अब जैसे पहला नाम हम लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा हम लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? एंगल 5 होगा। वैसे एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? एंगल 6 होगा। ठीक है, या कॉरस्पॉन्डिंग को मैं अगर आपको दूसरी तरीके से समझाऊं कि कॉरस्पॉन्डिंग को आप हमेशा याद रखो, भूलो ना कि ये क्या चीज है। तो देखो सपोजिंगली ये कोई ट्राइंगल है ना, तो हम क्या कहते हैं?
कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, तो क्या होगा, इस फिगर का जो एंगल है वो दूसरे फिगर के यही वाला जो एंगल होगा वो दोनों सेम होना चाहिए, वही तो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सपोजिंगली आपने ये जो दो लाइनें खींची है, अब एक लाइन ने तो इसको जब कट किया तो ये क्या बना, एक एंगल इधर एक एंगल इधर बना, यही लाइन तो जब नीचे आई इसने भी तो इसके साथ ये और ये एंगल बनाया, तो अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, 1 और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट 5 है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये बन जाएंगे, ठीक है। 1 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, 2 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें 1 5 2 6 क्या हो जाएगा, 1 और एंगल 5, ठीक है। 1 एंड एंगल 5 कॉमा करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 एंड एंगल 5 फिर कॉमा एंगल 2, सॉरी एंगल 2 और एंगल 2 के साथ क्या है एंगल एंड एंगल 6 है। अभी और भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे, 4 के साथ 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8 और 3 के साथ 7, ठीक है। तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मैं बात करती हूँ, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। इंटीरियर का अभी हमने मतलब बताया था, इंटीरियर मतलब अंदर अंदर वाला पार्ट, तो एंगल 4 एंगल 6 ये दोनों के दोनों आप देखोगे ना, ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, अल्टरनेट पोजिशन पे है और इंटीरियर भी है, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे, 4 6 5 3, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर। वैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर वाले होते हैं, तो जो इसके ठीक ऑपोजिट में होगा, 1 के साथ 7 है, 8 के साथ 2 है, ठीक है। 1 के साथ 7 है और 2 के साथ क्या है 8 हो गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स भी हो गए। अब वो बोल रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब देखो इस लाइन के, ये जो लाइन है इसके सेम साइड पे जो एंगल्स बन रहे होंगे, तो अब देखो इंटीरियर होने चाहिए, दोनों इंटीरियर सेम साइड है, दोनों सेम साइड है, तो इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 कॉमा एंगल 3 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये हो गए। ये आपको ध्यान रखना है कि किसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ये आपको कॉन्ग्रुएंसी समझने में मदद करेगा, ठीक है। जो ट्राइंगल वाला जो चैप्टर है, उस ट्राइंगल वाले चैप्टर में बीपीटी की जो थ्योरम है या मिड पॉइंट थ्योरम्स जो हैं, ये सब समझने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है पर इम्पोर्टेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने आपको बता दिए थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। एक बार और फिगर में देख लो, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, 1 और 5 क्या होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, 2 और 6 होंगे, 3 और 7 होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर 4 6 5 3 होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर 2 8 1 7 होंगे, ठीक है। और वन साइड इंटीरियर एंगल्स 4 5 3 6 होंगे, राइट। अब देखते हैं यही पैरेलल के लिए, ठीक है। अगर लाइंस जो होंगी, यहाँ पे आपको बता देते हैं, अगर दोनों लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी तब क्या कंडीशन होंगी, ठीक है। इफ both the lines are if both the lines are parallel to each other, parallel to each other, अगर दोनों लाइन जो है एक दूसरे की पैरेलल है तब क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये एम लाइन है, और एक लाइन मैंने एक और ड्रॉ की, ये एन है, और इसमें ये कह दिया कि गिवन है कि जो एम लाइन है वो पैरेलल है एन के, और एक थर्ड लाइन इसमें एल जो आ रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। लाइन भी बोलो या ट्रांसवर्सल भी बोलोगे तो ट्रांसवर्सल अपने आप में एक लाइन होती है, ठीक है। तो ये एल अगर हमने ये सब दोनों चीजें गिवन है कि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये इन दोनों को क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी, किस पॉइंट पे, पी और क्यू पॉइंट में कट कर रही है।
अब ऐसी कंडीशन में जब दोनों की दोनों पैरेलल होंगी, गिवन है ये पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में अब देखो इसी की तरह जो नंबर हमने लिखे हैं वो आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं सेम वाले नंबर से ही लिखूंगी, ठीक है। यहाँ 3 था, इधर 4 था, इधर 5 था, इधर 6 था, और इधर 7, इधर 8 था, इधर 7 था, ठीक है। ये देखते 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये एंगल्स हैं आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 ये सारे एंगल्स हैं आपके पास। अब जब दोनों लाइन पैरेलल होती है ना, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन कौन से थे, एंगल वन के साथ क्या था, एंगल 5 था, एंगल 2 के साथ क्या था, एंगल 6 था, एंगल 4 के साथ एंगल 8 था, एंगल 3 के साथ एंगल 7। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना वो सारे इक्वल होंगे, किसकी, पैरेलल की कंडीशन में। इसका जो कन्वर्स भी होता है वो कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है, कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अभी तक ट्रांसवर्सल के केस में हमने इक्वालिटी के बारे में कुछ नहीं कहा था, हमने नाम दे दिए थे कि इन दोनों एंगल्स का नाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इनका नाम अल्टरनेट इंटीरियर है, इनका नाम अल्टरनेट एक्सटीरियर है, पर हमने ये नहीं कहा था कि ये इक्वल होंगे। लेकिन जैसे हमने कहा लाइन पैरेलल्स है तो ये सब के सब एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली क्या होंगी, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो इसी में ही नेक्स्ट कर लेते हैं हम। सेकंड क्या था हमारे पास, वो था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कौन है, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 3। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। आप इसको एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 भी लिख सकते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। थर्ड देखते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन थे, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। ये भी अगर लाइन पैरेलल है तो ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। साथ में एक और चीज है, फोर्थ वन क्या था हमारे पास, वो था इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ठीक है। ये था इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। अब इस कंडीशन में जब इंटीरियर एंगल सेम साइड होते हैं, एंगल 4 और एंगल 5, अगर क्या है आपके पास, ये दोनों के दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये हमेशा 180 डिग्री फॉर्म करेगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो दोनों एंगल होंगे, जो वन साइडेड एंगल्स है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब होता है जिसमें दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो ये आज, और ये सबका कन्वर्स ट्रू है, कि अगर ये आपको कहीं दे दिया कि एंगल्स इक्वल हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री है, कुछ भी दे दिया है आपका, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो जो दोनों लाइंस होंगी जिसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन बनी है, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ठीक हो गया। तो ये आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।